बाद दूसरा शरीर, दूसरे के बाद तीसरा शरीर। तो ये जो अच्छे कर्म की आपने कहा ना, वो अच्छा कर्म कर सकते हैं, करिए, बुरा नहीं है। बुरे कर्म से तो अच्छा कर्म अच्छा ही है, लेकिन सबसे अच्छा कर्म है भगवान की नाम स्मरण करना, भगवान की लीला श्रवण करना। क्योंकि जब तक हम भगवान का नाम गुण लीला का श्रवण नहीं करेंगे, भगवान के धाम में जाके निवास नहीं करेंगे, भक्तों का संग नहीं करेंगे, संतों का संग नहीं करेंगे, गुरु के सानिध्य में नहीं जाएंगे, तब तक हमें ये भव रोग सताता रहे। ये भव रोग की दवा है। अब जो नहीं करता है तो नहीं करता, फिर वो रोगी बन के रहे। तो हम लोग उस दिन भगवान की लीला में थे। सभी गोपियां भगवान के बंसी बजाने के बाद जो जिस अवस्था में थी, सबने अपना कार्य स्थान, परिवार, बच्चे सब कुछ छोड़ करके भगवान के पास पहुंच गए। उस दिन की घटना थी। उसके बाद जैसा आप लोगों ने जाना भी कि भगवान ने पहले उनका परीक्षा लेना चाहा और उन्होंने कहा कि सब लोग वापस लौट जाओ, आप लोगों ने बहुत गलत किया है। अर्धरात्रि में परिवार को छोड़ के, अपने बच्चों को छोड़ के, तुम्हारे बच्चे रो रहे होंगे, तुम्हारा परिवार वहां चिंतित होगा, तो सब छोड़ करके चले आए हो, आप वापस जाओ। गोपियों ने मना कर दिया। और उसके बाद क्या हुआ है, चलिए उसके बाद के घटना में प्रवेश करते हैं, आनंद आएगा। और उन्होंने एक उदाहरण भी दिया, तो गोपियों ने भी उदाहरण दिया कि मैं मिट्टी के जो पति हैं हमारे, उनको उनकी सेवा करने क्यों जाऊं, मुझे तो मेरा शाश्वत पति मिल गया है ना। कृष्ण हम सबके शाश्वत पिता, शाश्वत पति है कि नहीं। देखिए हम सब किसी भी योनि में रहते हैं, किसी भी, लेकिन भगवान कभी हम सबको छोड़ते हैं नहीं छोड़ते। जबकि संसार के जो माता पिता हैं वो काल की गति के अनुसार एक दिन छोड़ के चले जाते हैं। चाहे जिसके भी माता पिता हो, किसी भी योनि में हो, ऐसा नहीं कि मनुष्य योनि के ही माता पिता छोड़ देते हैं। हर योनि में एक समय के बाद छोड़ देते हैं या छोड़ना पड़ता है जबरदस्ती। लेकिन जो हम सबके सनातन पिता हैं भगवान कृष्ण, हम सबके सनातन पिता कौन हैं? कृष्ण। तो कृष्ण कभी नहीं छोड़ते। और कृष्ण किसी भी वस्तु पर कर नहीं लेते। अभी ऑक्सीजन की जरूरत पड़ जाए तो आर्टिफिशियल जो ऑक्सीजन सिलेंडर मंगाया जाएगा तो उसके लिए पैसे लिए जाएंगे। लेकिन यहां देखिए ऑक्सीजन मुफ्त में मिल रही है। चाहे कृष्ण को भजो या नहीं भजो, ऐसा नहीं कहते कि तू मेरा नाम नहीं लेता इसलिए तुझे ऑक्सीजन नहीं मिलेगा। इसका कौन देव को बोलेंगे इसको ऑक्सीजन नहीं देना, कट करो, नहीं। क्योंकि वो सबके पिता है। किसी को सूर्य देव को ये नहीं कहते कि सूर्य देव जो मेरा नाम स्मरण करता है, जो मेरी भक्ति करता है, उसको आप प्रकाश दिया करो, बाकी को अंधकार में रखो, नहीं।
संसार में जो भी चीजें हैं सब कोई माने या ना, लायक नालायक बच्चा हो सकता है, लेकिन पिता कभी भी नहीं। तो गोपियां जो है भगवान से कहती हैं कि मैं तो नहीं जाऊंगी, अब मैं छोड़ के आ गई अपने मिट्टी के पति, मिट्टी के परिवार को, तो अब मैं वापस नहीं जाऊंगी। भगवान समझ गए कि मैं कितना भी समझाऊंगा लेकिन ये लोग नहीं जाएंगे। तो भगवान ने कहा ठीक है, भगवान ने रास लीला करने के, क्योंकि सबकी इच्छा वही थी ना, सभी उस समय जितनी भी गोपियां थी, उसके पहले अन्य युगों में, अन्य शरीरों में उन्होंने भगवान को पाने की कामना की थी, चाहे वो वामन अवतार हो, राम अवतार हो, जिस किसी भी अवतार में भगवान आए, तो बहुत से लोग, जीवों की, बहुत से मनुष्यों की इच्छाएं बनी कि हमें भगवान के साथ में ऐसा अवसर मिले। भगवान ने उन सबको आज अवसर दिया। और गोपियां जो है, ऐसा वर्णन है, सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं कि जितनी गोपी थी उतने ही कृष्ण थे, एक कृष्ण नहीं थे। लोग कहते हैं ना कि कृष्ण ने तो गोपियों के साथ रासलीला की, तो कृष्ण ने कि बहुत से कृष्ण ने, एक कृष्ण ने लीला नहीं की, एक गोपी नहीं थी। कितनी गोपियां थी? अरबों गोपियां थी, अरबों गोपियां। और अरबों कृष्ण ने अपना स्वरूप विस्तार किया। हर गोपी के साथ एक कृष्ण। देखिए अंतर क्या है, गोपी के साथ में अनेकों कृष्ण, लेकिन उस जो राउंड में रास लीला चल रही थी, तो उसके बीच में एक ही राधा और एक ही कृष्ण है। राधा और कृष्ण एक, बीच में राधा और कृष्ण जो है नृत्य कर रहे थे, और गोपियां जो है काफी लंबे घेरे में प्रोग्राम चल रहा है। तो लेकिन राधा और कृष्ण एक ही, दो नहीं, वो बीच में, और बाकी सब चारों तरफ से नृत्य कर रहे हैं, नाच रहे हैं, संगीत बज रही है। ये रास नृत्य चलता रहा। रास नृत्य को देखने के लिए ऐसा वर्णन है कि ऊपर से देवांगनाएं, देवता जो पात्र थे वो भी देख रहे थे। देखिए, जब ऐसा वर्णन है कि जब रास नृत्य चल रही थी ना, तो मैंने पहले भी आप सबको बताया है कि ये जो प्रकृति है वो प्रकृति नहीं थी, ये भौतिक प्रकृति नहीं थी जिसके अंदर में हम सब रह रहे हैं। जब भगवान आते हैं तो आध्यात्मिक प्रकृति आती है, उनके कंट्रोलिंग में सारा चीजें होती हैं।
श्रीमद् भागवत में वर्णन है कि जब भगवान आए तो सभी आध्यात्मिक प्रकृति आ गई और सभी जो वो लोग के वासी थे वो भी वृंदावन में आए हुए थे। सबका वर्णन है, ज्यादा विस्तार में हम नहीं जा पाएंगे। तो सब लोग भगवान की सेवा में लगे थे सब, और गोपियां भी भगवान के साथ नृत्य कर रही हैं। मैं एक दिन जब आप सबसे बात कर रहा था तो मैं आप सबको बता रहा था कि भगवान ने कितने समय तक रास लीला की। इसके पहले भी मैं बताया हूं कि ब्रह्मा जी की एक रात्रि का मतलब समझ रहे हैं कितना समय हुआ? किसका 1 साल? इसका मतलब कि आप अध्ययन नहीं करते। आप श्रीमद् भागवतम